एक बड़ी खबर बताना चाहूंगी, जहां ब्रिटेन की पीएम उम्मीदवार के बयान से अब नया विवाद छिड़ गया है। खबर ये आ रही है कि लिज ट्रूस ने कहा है कि नहीं पता फ्रांस हमारा दोस्त है या दुश्मन। अब मैक्रो की कथनी नहीं करनी के हिसाब से फैसले लेने होंगे। ब्रिटिश पीएम उम्मीदवार के बयान से अब मैक्रो भी भड़क चुके हैं। हालांकि इस बीच उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है फ्रांस ब्रिटेन के बीच गंभीर समस्या खड़ी हो सकती है। इस बारे में और इंफॉर्मेशन विवेक के पास। तो दोस्ती पर डाउट मैक्रो को नहीं है मंजूर। लिज ट्रस ने क्या कुछ कहा है, पीएम के उम्मीदवार हैं, उन्होंने फ्रांस को लेकर क्या कुछ कहा, देंगे आपको उसकी पूरी जानकारी। देखिए कैसे लिज ट्रस ने कहा, वो पीएम उम्मीदवार है ब्रिटेन की, उन्होंने कहा कि नहीं पता कि फ्रांस हमारा दोस्त है या दुश्मन। उन्होंने फ्रांस को लेकर बयान दिया। तो मैक्रो साहब कहते हैं, फ्रांस वाले जो राष्ट्रपति हैं वहां के, कि इस तरह की बयानबाजी ठीक नहीं है। उसके बाद देखिए अगला बयान का हिस्सा आपको बताएं कि हमें मैक्रो को एक्शन के हिसाब से परखना होगा। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे। फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ये पीएम उम्मीदवार ब्रिटेन के लिज ट्रस, उन्होंने कहा, तो इस पर मैक्रो ने कहा कि ब्रिटेन हमारा दोस्त है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। ये मान रहे हैं कि ब्रिटेन इनका दोस्त है, लेकिन लिज ट्रस कह रही हैं कि फ्रांस के बारे में अब तक स्पष्ट राय नहीं है ब्रिटेन के पास, ये उम्मीदवार साहिबा कह रही हैं। और इमैनुअल मैक्रो का इस पर कहना है कि ये कंफ्यूजन गंभीर समस्या खड़ा कर सकता है दोनों देशों के बीच में, ये समस्या गंभीर हो सकती है। इन बयानों से लिज ट्रस का बयान कि मैं नहीं कह सकती कि मैक्रो हमारे लिए दोस्त हैं, ये अभी संशय में है, इनको इस पे दुविधा है। मैक्रो कह रहे हैं कि फ्रांस तो ब्रिटेन के सभी लोगों का दोस्त है, ये दोस्त कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं इनका, ये नहीं मानती हैं कि वो दोस्त है या नहीं। ये एक नया विवाद निकलकर सामने आया है, इस पर भी आएंगे एसवीपी सिंह सर। ये तो बड़ा कमाल का है कि अब फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये स्टेटमेंट जो ट्रस्ट कर रही है, क्योंकि वो उम्मीदवार है प्रधानमंत्री के पद के लिए और लीड भी कर रही है, तो इसलिए वो जरा देश के अंदर अपना उत्साह बढ़ा रहे हैं। ऐतिहासिक तौर पे फ्रांस और इंग्लैंड दुश्मन रहे, उनके जहन में ये है। दूसरा है, कुछ समय पहले जब ब्रेक्सिट से ब्रिटेन ने छोड़ा यूरोपियन यूनियन को, वो एक अच्छा नहीं गिना गया था जर्मनी और फ्रांस दोनों देशों के बीच में। तीसरा है, अभी रिसेंटली आपने देखा जो माइग्रेंट्स ने पार करके बहुत एक रिकॉर्ड नंबर पे पहुंचे हैं यूके के अंदर, वो भी ब्रिटेन को चोट लग रही है। मैक्रोन एक बहुत समझदार तरीके से पेश आ रहे हैं। आपने देखा उसका रोल, जो कि रूस और यूक्रेन के लड़ाई के हालात में भी एक यूरोपियन लीडर या त्रिपाठी सर, ये जो सिंह सर कह रहे हैं, सिंह सर जो जानकारी दे रहे हैं, युद्ध को कोट करते हुए हमने देखा इमैनुअल मैक्रो की भूमिका क्या रही है। अभी हाल में चुनाव हुए, दोबारा से राष्ट्रपति बने, जीते हैं वो, ये बात सही है। लेकिन अगर जरा ब्रिटेन और फ्रांस के रिश्तों पर हम नजर डालते हैं इन बयानबाजियों के बीच, तो वो रिश्ते कैसे हैं? क्या ये रिश्ते और गाढ़े हो सकते हैं या फिर महज ये बयानबाजी तक है क्योंकि चुनाव का वक्त है? देखिए, दोनों चीजें हैं। एक चुनाव की तो बात है ही, लेकिन एक बात और है, ये पूरे जो नाटो और अमेरिका वर्सेस रशिया रहा है, उसमें मैक्रो काफ़ी शुरू से इंटरेस्ट लेते रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले पुतिन से बात की थी और उसमें काफ़ी एग्रेसिव वो आगे जा रहे थे। वर्ल्ड ओपिनियन में भी मैक्रो उस समय आगे थे और हैं भी। मैक्रो भी अपने यहाँ इस बार जो जीते हैं, कम वोट से, मार्जिन कम था, बहुत ज़्यादा नहीं था। और मैक्रो की एक और जो है उम्मीदवारी है, वो चाहते हैं कि वो लीडर बने यूरोपियन यूनियन की। तो इस बीच को लेकर के, और पहले से जैसे बताया था जनरल सिंह ने, उनके बीच, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में ये पहले से ये रही है, उनके अंदर ये भावना। तो ये चीज़ अभी आगे बढ़ रही है दोनों देशों में। और इसका जो है, अगर ये ऐसे रहा तो शायद यूरोपियन यूनियन से अगर देश अलग होने लगे तो यूरोपियन यूनियन टूट सकता है, जिसका बहुत बड़ा नुकसान होगा यूरोप को भी और फायदा होगा एक्चुअली रशिया और चाइना को। क्या मंतोष सर, ये किसी कोल्ड वॉर की तरफ भी इशारा करता है क्या? ये कोल्ड वॉर जो अचानक से स्टेटमेंट से देखने को मिली है, जिसमें ब्रिटेन की ओर से ये कहा गया है, ट्रस्ट कहती हैं कि फ्रांस हमारा दोस्त है भी या नहीं ये हम नहीं कह सकते, इसके बारे में हम श्योर नहीं है। ये स्टेटमेंट क्या समझाता है, क्या बताता है? पहले तो आपको ये क्लैरिफाई करना होगा कि एक
एक ऐसी महिला का ये स्टेटमेंट है जो अभी वो राष्ट्राध्यक्ष नहीं बनी है। जी। ये उसका पॉलिटिकल स्टेटमेंट वो अपने कंस्टिट्यूंसी के लिए है। तो जो राष्ट्राध्यक्ष बना ही नहीं है, एक पॉलिटिकल कंस्टिट्यूंसी का जो मैसेज है उसको हम दो राष्ट्रों के बीच का मैसेज कैसे मान लें? वो अपने वोटर को कर रही है। टोरी वोटर्स 50% 60 प्लस एज के हैं जिनके ग्रे हेयर्स हैं। कंजर्वेटिव वोटर्स के लिए वो स्टेटमेंट है ताकि वो अपना मेंबरशिप जीत सके, अपने पार्टी का प्रेसिडेंटशिप का मेंबरशिप जीत सके। तो ये पॉलिटिकल मैसेज है, ये नेशनल मैसेज नहीं है। तो अब बाकी चीजें मेरे हिसाब से इट इज नॉट द टॉकेबल, इट इज नॉट गोइंग टू गो इन दैट काइंड ऑफ द वॉर। दे आर मेंबर ऑफ द नेटो। इंटरनल बिकरिंग भले हो, इंटरनल बिकरिंग वो भी जैसे ब्रेक्सिट हुआ, यूरोपियन यूनियन की क्राइसिस होगा, तो यूरोपियन यूनियन खाली ब्रेक्सिट के कारण नहीं टूटेगा। यूरोपियन यूनियन के और बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं। इनफैक्ट इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर बड़ी खबरें तो अमेरिका और चाइना से भी हैं, जिस पर सबकी नज़र ज़रूर बनी रहती है, क्योंकि नैंसी पेलोसी भी अगर यहाँ पर आई थी ताइवान, तो वो ये साफ कहकर गई थी कि ये चाइना की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स का नतीजा है कि शी जिनपिंग हमेशा बौखलाहट के साथ इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं। हालांकि चाहे ब्रिटेन की पॉलिटिक्स हो, चाहे अमेरिका की और चाइना की, इसको लेकर लगातार TV9 भारतवर्ष भी आपको अपडेट देता रहेगा। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।